डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। ध्यान से देखिएगा, क्वांटम नंबर के थ्रू हम पता करते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा फाउंड होने के चांसेस कहां पर है। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर के थ्रू हम पता करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, क्वांटम नंबर का। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मैं डेफिनेशन लिखा हूं इसकी, कि द नंबर विच आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पेसिफाई एनर्जी एसोसिएटेड विद इट एंड इट्स लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, यानी न्यूक्लियस के अराउंड में हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर फाउंड होगा। देखिए आप, ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने के चांसेस। ओके, उसके बाद में स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चीजें पता कर सकते हैं, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब क्वांटम नंबर का मीनिंग ये है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पर फाउंड होते हैं। ओके, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, बराबर, कहां पर, ऑर्बिट में, ये बताया था उसने। लेकिन उसके बाद हम जो थ्योरी पढ़ते हुए आए हैं, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ओके, जहां पर ये बताया गया क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। यस, ठीक है। अब देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसा पता करेंगे, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वांटम नंबर के 3 टाइप्स है, 4 टाइप्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए 4 क्वांटम नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, ओके, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। कैसे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से। ओके, और n होता है बेटा यहाँ पर शेल नंबर। n क्या होता है, शेल नंबर, यानी शेल नंबर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, शेल नंबर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू इंफिनिटी। यस, डैश 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 डैश, यानी फर्स्ट शेल के लिए लेटर का इस्तेमाल किया था बोहर ने, याद आ रहा हूं आपको, k। उसके बाद में ये l, m, n, o डैश डैश डैश। यस सर, ये है बेटा न्यूक्लियस और इसके अराउंड में है ये शेल। देखिए यहाँ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ये रहेगा k, l, ओके, m, n, o एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने यहाँ पर क्या पता किए हैं, शेल नंबर। ओके, हालांकि रियल अगर हम बात करेंगे इसकी, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या पता करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम पता करते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। यस सर, यानी ऑर्बिटल का साइज, साइज ऑफ ऑर्बिटल हम पता करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, इसके जरिए हम पता करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल के पास एनर्जी कितनी है। ओके, उसके बाद देखिए एनर्जी ऑफ शेल
इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको कल की लेक्चर में बताया था, याद आ रहा हूँ आपको, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बताया था, ओके, चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किए थे तो -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Z² अपॉन n² और ये जूल। यस सर। तो आंसर आया था -21.76 ओके जूल। तो कहने का मतलब ये है, देखिए कि शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज होता है। ओके, ध्यान से देखिए, एनर्जी इंक्रीजेस एज इंक्रीज शेल साइज या फिर शेल नंबर। ओके, यानी शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है। ओके, तो बस हमें इतना याद रखना है कि यहाँ पर n का जो वैल्यू है ये इंटीजर नंबर हो सकता है बट नेवर बी जीरो। ऐसा नहीं होगा कि जीरो शेल और उसमें इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं। n नेवर बी जीरो, n में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यह है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के n नेवर बी जीरो, n में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। n में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। ठीक है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब हेड क्वांटम नंबर। ओके, जैसा अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम के अंदर क्या होगा? शेल होगा, शेल के अंदर होगा सब शेल, सब शेल में होता है ऑर्बिटल। ओके, ऐसा ही ध्यान से देखिएगा कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता करते हैं? यहाँ पर हम पता करते हैं सर शेल नंबर या फिर साइज ऑफ ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम पता करते हैं, ध्यान से देखिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम पता करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, देखिए सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यस सर, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जरिए पता करते हैं हम शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ये होता है बेटा सबशेल, और जिसके जरिए हम पता करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बताता हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस पे हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। यस सर। इसके थ्रू पता करते हैं हम ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, क्या सब शेल के अंदर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहां पर ये देखिए फाउंड होता है, x एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पर होता है या फिर z एक्सिस पर होता है, ये सारी चीजें। और फोर्थ रहेगा इसमें स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, +½ है क्या -½ है। जैसा एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का डायरेक्शन हम +½ बताते हैं, दूसरे का -½ क्या ऐसा बताते हैं हम कि +½ रहा तो क्लॉकवाइज? नहीं। ओके, देखिए अगर देखिए पहला यहाँ पर अगर हम एक +½ बताते हैं तो दूसरा -½ मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर क्लॉकवाइज हो तो उसे हम +½ बताएंगे और एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे -½ बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर क्लॉकवाइज हो तो उसे -½ अगर बताते हैं तो दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज को हमें +½ बताना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तो आपको देखिए अभी पहला पॉइंट मैंने डिटेल समझाया हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। यस सर। ओके, चलिए, तो n का वैल्यू n नेवर बी जीरो, इट मे बी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफिनिट। यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा सेकंड है बेटा इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए मैं इस पर बात करता हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर पर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बोल सकते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से देखिए, सुनिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से, सेकंड टॉपिक है। ओके, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर,
एजीमुथल क्वांटम नंबर, यस सर। इसी को हम कह सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यस सर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर हम इसे कह सकते हैं, या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, यस सर। जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, स्मॉल एल से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, एल में भी एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट, मतलब क्या रहेगा, एल इज इक्वल टू ये n-1 तक के होगा, इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे, n-1, यस सर। एल का जो वैल्यू है, ओके, एल में भी 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 3 4 5, और कहां तक के हो सकता, एल जो होगा सर यहाँ पर n-1 तक के होगा। तो क्या बेटा इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1, यस सर। एल का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू -1, यस सर। एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके, ध्यान से देखिए। चलिए, तो यहां पर अगर मैं n का वैल्यू, सुनिए आप, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लिखता हूं तो n कितना आएगा, अगर मैं यहां पर n 1 लिखता हूं तो n कितना आएगा। देखिए, इसके बहुत सारे नाम तो बताया मैंने आपको, एजीमुथल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और उसी के साथ साथ इसका एक और नाम है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, अगर n इज इक्वल टू 1 रहा तो n कितना आएगा बेटा, इसमें 0 आएगा, यस सर। और अगर n इज इक्वल टू 2 रहा, ध्यान से देखिएगा, n इज इक्वल टू अगर 2 हो तो n कितना आएगा, 0 1 आएगा सर। ओके, अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो n कितना आएगा, 0 1 2, यस सर। और अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो n कितना आएगा, 0 1 2 3, यस सर। और अगर n इज इक्वल टू 5 हो, n इज इक्वल टू कितना बेटा, 5, तो l कितना रहेगा, 0 1 2 3 4, यस सर। ठीक है, अब ये चीज आपको बताने है, देखिए फील करवा रहा हूं मैं आपको, क्या l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और l इज लेस देन और इक्वल टू n-1, यस सर। अगर बेटा यहां पर l का वैल्यू 0, चलिए l का वैल्यू 0 हो, 1 2 3 4 5, यस, तो यहां यूज करेंगे हम s, ये p, ये d, f g h, ऑर्बिटल्स। ओके, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, यस सर, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f g h। याद रखिएगा, अगर l का वैल्यू 0 हो तो यहां पर कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, s रहेगा सर। l का वैल्यू अगर 1 हो तो p ऑर्बिटल, l का वैल्यू अगर 2 हो तो d, l का वैल्यू अगर 3 हो तो f, l का वैल्यू अगर 4 हो तो g, l का वैल्यू अगर 5 हो तो h, यस। ओके, चलिए, तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, ये समझ में आएगा, दोनों का रिलेशनशिप क्या बताने की कोशिश किया मैंने यहाँ पर, यस सर। देखिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये n क्या रहता, शेल नंबर है, क्या रहता, शेल नंबर, और ये क्या है, सब शेल है सर। ओके, चलिए, तो l के जरिए हम क्या पता करते हैं सर, l के थ्रू हम पता करते हैं सब शेल, क्या पता करेंगे, सब शेल। चलिए, एक और मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके देता हूँ यहाँ पर, सब शेल कैसा आता है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये समझ गए, n 0 1 2 3 4 5, यस सर। ओके, यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, जो चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए, क्या n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो l का भी वैल्यू 1 आ रहा है, यस। n का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा, 2 आ रहा सर। n का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर l कितना आ रहा, 3 आ रहा। उसके बाद में n का वैल्यू 4 है तो l भी कितना आ रहा है, 4 0 1 2 3, यस सर।
n का वैल्यू 5 है तो कितना आ रहा है यहाँ पर n 5, n का वैल्यू अगर 6 हो कितना आएगा 6। ओके, तो ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल या फिर द नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, सबशेल बताया ना हमने इसे, क्या बोले सबशेल। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सबशेल in a shell, the number of subshell in a shell is equal to shell number। क्या ये चीज आपको समझ में आई यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, क्या ये चीज समझ में? द नंबर ऑफ शेल, यानी शेल अगर एक है तो सबशेल कितना रहेगा एक, शेल अगर दो है तो सबशेल कितने रहेंगे दो, शेल अगर तीन है तो सबशेल कितने रहेंगे तीन, उसके बाद में शेल अगर चार है तो सबशेल कितने चार, शेल अगर 5 है तो सबशेल कितने हैं 5। यस सर, द नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये जो हमने एस लिखे हैं बेटा, ये एस इसका मीनिंग क्या होता है स्फेरिकल। ओके, शेप कौन सा रहेगा इसका स्फेरिकल। ओके, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। यस सर, डी डिफ्यूज, डिफ्यूज, एफ फंडामेंटल, फंडामेंटल। ओके, इसका शेप तो बताया मैंने आपको कौन सा स्फेरिकल की शेप है ना। शेप, शेप की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये स्टैंड फॉर मतलब क्या लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं यहाँ पर शार्प। यस सर, और शेप की अगर बात करेंगे क्या रहेगा बेटा स्फेरिकल। यस सर, इसका शेप कौन सा होगा डम्बेल शेप, डम्बेल। स्पेशल में लेक्चर बनाऊंगा शेप के बारे में जिसमें नोड एंटी नोड वगैरह हम पढ़ेंगे, नोडल प्लेन पढ़ेंगे। ओके, देखिए पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है डम्बेल, डमरू के जैसा। ये कौन सा होता है स्फेरिकल। यस सर। ओके, डी ऑर्बिटल ये रहेगा बेटा डबल डम्बेल। यस सर, डबल डम्बेल शेप। यस सर, तो डबल डम्बेल कैसा ये और ये। ओके, अच्छा पी आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? देखिए पी जो है हमें ये दिखाई देता है सर टू फोल्डेड, ये क्या रहेगा चार फोल्डेड। ओके, दिख रहा आपको चार फोल्डेड, और ये रहेगा 8 फोल्डेड। क्या रहेगा 8 फोल्डेड। ओके, तो ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ शेल इन अ सबशेल इज इक्वल टू शेल नंबर। शेल नंबर काय के इक्वल रहेगा जितने सबशेल है। ओके, तो यहां पर हम क्या पता करते हैं, देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम पता करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। यस सर, क्या रहेगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा है बताइए आप? सर एस ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा है डम्बेल शेप। डी ऑर्बिटल का कौन सा है डबल डम्बेल। एफ ऑर्बिटल का शेप कौन सा है कॉम्प्लेक्स रहता सर ये। ओके, ये वेरी कॉम्प्लेक्स रहता है जिसको हम 8 फोल्डेड बोल सकते हैं एफ ऑर्बिटल को। ये 4 फोल्डेड, ये 2 फोल्डेड। यस सर। ओके, यहां तक क्या आप समझ गए? तो ध्यान से देखिए, क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर से हम निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल टू डिटरमाइन, ओके, टू डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, ये मेन पॉइंट है इसका। जैसा इससे पहले हमने जो बात किए हैं किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें हम निकाल सकते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या निकालेंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम निकाल सकते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो आपके सामने बताया मैंने। एस क्या रहेगा शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ फंडामेंटल। ओके, चलिए इस पर हम और थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो यहां तक कि आपको एल तो समझ में आ गया होगा कि एल में भी 0 1 2 3 4 है ना, और कितना रहेगा कहां तक क्या रहेगा n-1। तो यहां इसलिए मैं इसका रेंज लिखा हूं क्या l इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले को हम ऐसे रखते हैं। ओके, नए नए फॉर्मूले मैं आपको डिराइव करके बताते जाऊंगा जो आपको याद करना है। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन है कैलकुलेट द
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, 3s 3p 3d एंड 4f। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर हमें निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? 3s के लिए, 3p के लिए, 3d के लिए और 4f के लिए। तो देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। क्या है फॉर्मूला? h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। यस सर। बेटा ध्यान से देखिएगा, l का वैल्यू 0 1 2 3 4 ओके डैश 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 कहाँ तक रहेगा n माइनस 1। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? s p d f g ओके, 5 रहा तो h एक्सेट्रा। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, किसके लिए निकालना है हमें? सबसे पहले हमें निकालना है सर 3s के लिए। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। यस सर, अंडर रूट ओके 0 इंटू 0 प्लस 1। कितना आ जाएगा? 0। यानी s ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बेटा? 0। शेल से फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ओके, ऑर्बिट से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्बिटल से फर्क पड़ेगा। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं 3p के बारे में। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of electron is equal to h upon 2 pi। yes sir, under root ओके, कितना है बेटा? 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 आएगा सर। 1 इंटू 1 प्लस 1 2, सो h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू इंटू 2। किसके लिए बात की हमने यहाँ पर? सर यहाँ पर हमने बात की है p ऑर्बिटल के लिए। अब d ऑर्बिटल के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। यस सर, अंडर रूट ओके l इंटू l प्लस 1। तो l कितना है बेटा यहाँ पर? d के लिए सर 2 है यहाँ। यस सर, p के लिए 1। तो 2 इंटू 2 प्लस 1। यस सर, कितना? 3 to the 6। तो h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 6। h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 6। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा 4f ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to h upon 2 pi okay under root 3 into 3 plus 1। yes sir, सही है, क्योंकि यहाँ पर f के लिए कितना है? 3 है सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1 4 4 3 12, सो h अपॉन 2 पाई। यस सर, ओके, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 12। यस सर, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप। देखिए, इसको याद ही कर लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उड़ा देने का इसको। s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा? देखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा इसको क्लियर करके। ध्यान से देखिए, s ऑर्बिटल के लिए देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
ऑफ इलेक्ट्रॉन, SPDF। यस सर, अगर जी भी पूछता है तो निकाल सकते हैं। कितना आ रहा बेटा यहाँ पर एच के लिए 0 आ रहा, यहाँ पर कितना आ रहा h/2π√2, यहाँ पर h/2π√6। यस सर, और ये आएगा h/2π√12। यस सर। अब एक काम कीजिए आप, अगर यहाँ पर g की जगह आप कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 5 है ना, 5 4 है ना, कितना आ रहा 20। सो g इज इक्वल टू h/2π√20। यस यस सर। देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर 2 का डिफरेंस आया रूट, फिर यहाँ से यहाँ पर 4 का डिफरेंस बढ़ा। यस सर, यहाँ से यहाँ पर 6 का डिफरेंस बढ़ा। यस, यहाँ से यहाँ पर 8 का डिफरेंस बढ़ा, उसके आगे 10 का डिफरेंस बढ़ेगा। और उतना नहीं भी याद रखे तो चलेगा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए यहाँ तक की कोई डाउट है क्या? चलिए हाँ, नेक्स्ट, इसमें तो अब कुछ डाउट नहीं होना, आई हो। ओके चलिए, तो ये टॉपिक था बेटा कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इसके बाद में थर्ड वाला टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताना चाहता है, सुनिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा ये बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी आएंगे। ओके, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ओके, यानी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओके, देखिए ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहां पर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ये x एक्सिस पर हो सकते हैं, y एक्सिस पर हो सकते हैं और z एक्सिस पर हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके थ्रू हम क्या पता करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया बेटा स्मॉल m से। ओके, और m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -l से लेकर के लेस देन इक्वल टू +l। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए पहले क्या बताता हूं। ओके, देखिए, मान लीजिए अगर यहां पर l का वैल्यू 0 हो, l का वैल्यू 1 हो, l का वैल्यू 2 हो, l का वैल्यू 3 हो, l का वैल्यू 4 हो, तो ये कौन सा ऑर्बिटल रहेगा बेटा, s रहेगा, ये p रहेगा, ये d रहेगा, ये f रहेगा, ये g रहेगा। यस सर, तो यहाँ पर m कितना आएगा ये आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, देखिए मैंने आपको कहां से कहां तक की पता, -l से लेकर के +l तक के का m का वैल्यू। यस सर, तो सुनिए आप, ये कितना है 0, तो बस डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख देंगे हम। यस, यहाँ कितना है 1 है, तो ये -1 0 और +1, मैं इसको डायरेक्ट 1 लिखता हूँ, चलेगा। यस, -1, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 0 +1 यानी -l से लेकर के +l, इसके नेगेटिव वैल्यू से लेकर के पॉजिटिव तक के। ओके, ये देखिएगा आप, ध्यान से देखिए, ये कितना रहेगा बेटा, -2 -1 0 +1 और ये +2। यस सर, ये और कीजिएगा, ये आएगा सर -3 -2 -1 0 +1 बेटा, हाँ बराबर है, +2 और ये +3, सही है। ओके,
जी ध्यान से देखिएगा, जी कितना आ रहा, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और ये +4, ये है बेटा ऑर्बिटल्स। क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, और ये है सबशेल एस। ओके, अच्छा ये कब आएगा, जब सर n = 5 होगा। यस सर, क्योंकि l क्या होता है, l होता है सर n-1। ओके, इसमें से एक माइनस कर दे तो 0 1 2 3 4। यस, जो इससे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं कौन सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, नंबर ऑफ सबशेल in a shell is equal to shell number. If number of shell is equal to number of shell or orbit. ओके, ध्यान से देखिएगा, पहले समझ में आ गया, n 5 है तो l भी 5 आएगा, 1 2 3 4 5। अब यहां पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए l कितना है 0, तो m 0 आ रहा है यहाँ पर, यानी इसका डिजिट 1 है तो ये 1 डिजिट आ रहा है। ये 1 है तो ये कितना आ रहा, 3 आ रहा सर। ये 2 है तो ये कितना आ रहा, 5 आ रहा। यस सर। अच्छा ये 3 है, ओके, ये 3 है तो ये कितना आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7। यस सर। ये 4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। यस सर, क्योंकि सबशेल के अंदर ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इज इक्वल टू ट्वाइस l प्लस 1। यस सर, 0 रखिए आप, आंसर 1 आएगा m का। यस, यहाँ पर आप 1 रख के देखिए, 2 1 2 प्लस 1 3। यस सर, यहाँ पर 2 रख के देखिए कितना, 5 1 2 3 4 5। यस सर, यहाँ पर 3 रख के देखिए तो कितना, 7 3 3 6 देखिए 7। ये देखिए आप l कितना है, 4। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर, 9 आएगा, 4 2 8 प्लस 1 9। यस सर। तो सेकंड फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा, देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, ओके, इज इक्वल टू, यस सर, नंबर ऑफ, ये इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस l प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। याद करने का टेक्निक है इसका, तो ये बता देना आपको, n और l। यस सर, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप। यस, तो हम एक काम करते हैं, क्या n का वैल्यू निकालते हैं और वहां से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम l m n पर। ओके, ध्यान से देखिए, चलिए नए नए फॉर्मूले में आपको टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके फॉर्मूले हमें कैसे याद करना है। यस सर, चलिए ओके, देखिए, हाँ बेटा, हमने n इज इक्वल टू, यहां पर ऐसे मान लीजिए आप 5 लिए, n कितना है, 5 है सर, तो l कितना रहेगा, 0 रहेगा सर, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और ये 4 रहेगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, n यहाँ पर हमने कितना लिया है, 5। यस सर, तो l कितना रहेगा, ध्यान से देखिए, l 0 1 2 3 4। यस सर, और m रहेगा यहाँ पर 0 -1 0 प्लस 1 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और ये प्लस 3 -4 -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये प्लस 4। देखिए, यहाँ से मैं आपको नए नए फॉर्मूले बताने की कोशिश करता हूँ। यस सर, जैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना, 5 है सर, तो l कितना है, काउंट कीजिएगा, l 0, l 1 हो सकता सर, l 2 हो सकता, l 3, l 4, यहाँ तक के होगा। यस सर, ओके, कहाँ तक के होगा, ये। ओके, अब इसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा, m, यहाँ l 0 है तो m कितना है, 0। यस सर, क्योंकि m कितना रहता है बेटा, m रहता है सर -l से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू प्लस l। यस सर,
और एल क्या रहता है, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। यस सर, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। चलिए अब यहाँ पर देखिए कितने बॉक्स बनेंगे, ये ऑर्बिटल नहीं है, ये मैं बॉक्स बना के बता रहा हूँ सर, दो बॉक्स बनेंगे। ओके, जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ वाला जो टॉपिक है ये है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। यस सर। ओके, इसमें एक का डायरेक्शन है प्लस हाफ और दूसरे का डायरेक्शन है माइनस हाफ। एक का डायरेक्शन है प्लस हाफ और दूसरे का डायरेक्शन है माइनस हाफ। यस सर, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, ध्यान से देखिएगा यहां पर देखिए, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है, सुनिए ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा तो उसे हम प्लस हाफ बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसे हम माइनस हाफ बोलेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, देखिए एक को आप अगर माइनस हाफ मानिए तो दूसरे को प्लस हाफ मानना, ऐसा फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज है तो सर हम उसको प्लस हाफ बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे माइनस हाफ बोलेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। एक को अगर आप प्लस हाफ बताते हैं तो सेकंड वाले को आपको क्या बताना है, माइनस हाफ। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे, तीन। यस सर, इसका ओरिएंटेशन जो बोला था मैंने आपको, कौन कौन से, ये पी ऑर्बिटल है सर। यस, ये एस पी डी एफ जी। यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर ओरिएंट हो सकता है, ये एक्स पर हो सकता है, वाई पर हो सकता है और जेड पर। अब ये भी ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले वाले को हम एक्स बताएंगे, दूसरे वाले को वाई, तीसरे वाले को जेड, तो सीक्वेंस के हिसाब से हम आमतौर पर बताते हैं। ओके, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर, ये तो बहुत बार पढ़ लिया है, पता है आप सभी को। एक बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। अब यहाँ पर कितने बॉक्स बना सकते हैं आप, पांच बना सकते हैं सर। यस सर, एक दो तीन चार पांच। यस सर, ये पांच बना दिए। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये कैसा फील्ड करना, ये तो मैं आपको जस्ट अभी डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, जबकि इसके लिए ये है कि हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फील्ड करने का सेम स्पिन के साथ, उसके बाद में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फील्ड करने का विद अपोजिट स्पिन। जैसे इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 बॉक्स बनाया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यस सर। ओके, चलिए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 7 14। यस सर, एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। ओके, यहाँ पर देखिए, यहीं से मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस सर। ओके, अच्छा एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये चीज बताता हूं, देखिए हम एन और एल का कंपैरिजन किए कि नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर, यानी अगर ये 5 है तो एल का वैल्यू कितना है, 5। 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है आपको, ये है सब शेल, ये क्या है शेल, और ये क्या बेटा ऑर्बिटल। चलिए बता देता हूं आपको ऐसा ही, ऑर्बिटल, सब शेल और ये है शेल। ओके, चलिए तो नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल है ना, शेल के अंदर सब शेल कितने, 5 है, तो एन का वैल्यू 5 था। यस सर। ओके, ये एन है और ये एल। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, यानी ये ऑर्बिटल सबशेल में कितने होते हैं, यानी सबशेल अगर यहां पर 1 हो तो ऑर्बिटल 1 रहेगा। ओके, सबशेल अगर यहां पर देखिए एल का वैल्यू अगर यहां पर 1 हो तो ऑर्बिटल कितने रहेंगे, 3। 1 2 3। ओके, ये 0 है ना सबशेल, मतलब एस ऑर्बिटल। यस सर, यहां पर कितना है सबशेल, मतलब एल का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये 5 आ रहा। यस सर, 3 है तो कितना आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा। 4 है तो कितना आ रहा, डबल करके +1, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें एल को और उसमें +1 को ऐड करना है। यस सर, तो ट्वाइस एल +1, ये पॉइंट समझ में आ गया। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए, जो हम बहुत बार फॉर्मूला पढ़े हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल,
शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला हम ऐसा लिखते थे बेटा, ट्वाइस एन स्क्वायर लिखते थे ना। अब वो मैं आपको प्रूफ करवा के देता हूँ। एन देखिए, एन कितना है बेटा, यहाँ पर 5 है सर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 5। ओके, और ये देखिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन 50 कैसे आएंगे। देखिए एन कितना 5 है सर, तो इलेक्ट्रॉन देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए 34 36 38 40 42 44 46 48 50। यस सर, ये ऐसा फॉर्मूला बनता था उसका, जो आप 8 9 10 में पढ़ते थे ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू ट्वाइस एन स्क्वायर। कितना है बताइए, ट्वाइस एन स्क्वायर। यस सर। हाँ, उसके बाद ध्यान से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ओके, तो ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल है ना, तो यहां पर मैं लेता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, बराबर है ना। यहां पर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज इक्वल टू +1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, ध्यान से देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, बराबर है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा P, देखिए आप अगर L का वैल्यू 1 हो तो कितना आ रहा 2 4 6 आ रहा सर। ओके, यहां पर देखिए अगर L का वैल्यू 2 तो 2 4 6 8 10 आ रहा, यहां पर ये 14 आ रहा, यहां पर ये 18 आ रहा। तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × ट्वाइस L + 1। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए L का वैल्यू यहां पर आप एक काम कीजिएगा 0 रखिए, तो 0 + 1 कितना होगा 1 1 × 2 2। यस सर, यानी अगर L का वैल्यू 0 हो तो 2 आंसर आ रहा है। यस सर, L का वैल्यू अगर 1 हो कितना आंसर आ रहा 2 1 2 + 1 3 3 2 6। यस सर, यहाँ पर कितना 10 आ रहा है क्या। यस सर, 2 2 4 + 1 5 5 2 10। यस सर, इसमें कितना आ रहा देखिए अगर L का वैल्यू 3 हो तो 2 3 6 + 1 है ना 7 7 2 14। यस सर, अगर L का वैल्यू 4 हो तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए 2 4 8 + 1 कितना 9 9 2 18। यस सर। ओके, यहां तक ये समझ गया। ओके, इसके बाद देखिए एक काम कीजिए आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, चलिए फॉर्मूला तो आपको समझ में आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, पहले हमने सबशेल में निकाले हैं। यस सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल मैं आपको बताता हूं। अगर देखिए मतलब यहां पर मैंने n कितना लिया हूं 5 लिया हूं, तो n कितना आ रहा बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यस सर, यानी क्या इसका स्क्वायर आ रहा है। यस सर, अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 4 लेता तो यहां तक क्या आता था ऊपर। यस सर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस सर, अगर मैं n का वैल्यू 3 लेता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का वैल्यू अगर मैं 2 लेता तो कितना था 1 2 3 4। यस सर, और n का वैल्यू अगर मैं 1 लेता तो यहाँ पर देखिए ये कितना आता था, ये तो 0 रहता था, ये कितना आता था 1, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या आएगा फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, इसको और इसको कंपेयर करने के बता देना आपको। सर ये 5 लिए तो 25 आ रहा, 4 लिए तो 16 आ रहा, 3 लिए तो 9 आ रहा। यस सर, 2 लिए तो 2 आ रहा, 4 आ रहा, और उसके बाद में अगर 1 लिए तो 2 आ रहा। यस सर, तो क्या बेटा फॉर्मूला बनता है n²। यस सर, क्या आएगा n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज इक्वल टू n²। ओके, यहां तक के समझ गया। ओके, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, और जितना मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसा ही आप इसे पढ़ना। ओके, डोंट वरी, बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड।
चलिए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड, देखिए क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड सबशेल present in n is equal to 5 या फिर n is equal to 4 लिख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड सबशेल प्रेजेंट इन n is equal to 5, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको फील करवा के दूँ। n कितना है? 4, यस सर। n 0 1 2 3 1 2 3, यस सर। और m कितना है यहाँ पर? 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3, यस सर। ध्यान से देखिएगा, फील करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके, देखिए क्या क्या निकालना है सर? हमें सबसे पहले निकालने का है क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, शेल में निकालने का है ना? यस सर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल ओके इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 4 लिया तो 16 आना चाहिए, यस सर 16 आता है। ओके, ये ऑर्बिटल 1 2 3 5, ये 7 है सर। 1 2 3 4 5 7 7 5 12 3 15 1 16, यानी कितना आ रहा बेटा? 16। तो क्या वो फॉर्मूला बिलोंग कर रहा? यस सर, n स्क्वायर दैट इज 16, यस सर। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। तो सबशेल कितने आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए 1 2 3 4, बस वही लिखे हमने। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ शेल, यस सर। तो नंबर ऑफ शेल कितने बेटे इसमें? 4 है, तो आंसर कितना आएगा? 4। चलिए, तो यहाँ तक कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 लेता, कितना लेता? 5, ये दूसरा क्वेश्चन। तो क्या आता था यहाँ पर सर? और एक बढ़ जाता था इसमें, -4, यस सर, -3 -2, यस सर, -1 0 1, ओके, ये +1, ये +2 +3 +4, यस सर, +1 2 3 +4, यस सर। कितने हैं? 9 है ना? 4 4 8 9, यस सर। ध्यान से देखिएगा, बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 9, यस सर। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा इसका? ध्यान से देखिए, 1 3 4 और 5 9 और 6 9 और 7 16 और ये 9 25 25, कितना आ रहा? 25, यस सर। एन कितने लिए बेटा यहाँ पर? 5 लिए सर। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए सबशेल कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, आंसर कितना आएगा? 5, यस सर। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन find the number of electron in third shell. Find the number of electron in third shell, यानी n कितना है यहाँ पर? 3 है सर। तो बस एक काम कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला ये है ना? कितना आ रहा बेटा यहाँ पर? 3 का स्क्वायर 9 9 2 18। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू ट्वाइस n स्क्वायर। तो 2 × 3 स्क्वायर कितना है बेटा? ये 18 इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? 18 इलेक्ट्रॉन, यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मैं n लिख दिया हूँ यहाँ पर, 3 फिल करवा के देना आपको। L 0 1 2, यस सर, और M 0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, यस सर। ये और ये 5, 1 2 3 4 5, यस सर।
ओके देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यस सर आ गया आंसर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कितना वाला बेटा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू कितने 18 इलेक्ट्रॉन। है फॉर्मूला करेक्ट? यस सर। तो देखिए साथ ही साथ मैं आपको फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के साथ इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, ओके इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ध्यान से देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, ओके जहां पर L इज इक्वल टू है बेटा 3। अब सिंपल सी बात है, अगर L इज इक्वल टू 3 है तो वहां पर देखिए फॉर्मूला क्या है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू वो है 2 इंटू ट्वाइस L प्लस 1। यस सर। तो L 3 है, मतलब यहाँ पर देखिए ये L 3 है, मतलब कौन से, ये एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल फॉर 4f ऑर्बिटल, यानी यहाँ पर L कितना आ रहा है 3 आ रहा सर। यस सर। F की बात की हमने, तो 2 इंटू, यस सर 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 कितना आ रहा 2 इंटू 3 प्लस 1, यस सर 6 प्लस 1 7 7 14 कितने इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पर पुट करके देख लीजिए आप कितना आएगा 14। अब यहाँ से मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। L कितना है बेटा 3 है, तो M कितना रहेगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यस सर। कितने बॉक्स बनेंगे 7, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। यस सर। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ओके चलिए हाँ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू +12। ओहो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, n कितना है यहाँ पर 3 है, L 0 1 2 रहेगा सर। ओके तो m कितना रहेगा, m 0 -1 0 +1, ये -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर इसने जो बात किया है, क्या L 0 चाहिए, बराबर है। अब L 0 चाहिए, मतलब इससे तो कोई लेन देन नहीं है, बराबर है। चलिए अब L 0 में, चलिए यहाँ पर आ गया, पहले तो थर्ड शेल, यस सर। थर्ड शेल के बाद में कहाँ पर L में 0 चाहिए सर, यस सर। चलिए ओके, उसके बाद अब ये L इसको छोड़ दिया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर L का वैल्यू 1 और 2 है, क्वेश्चन में वो नहीं दिया, याद रखिएगा। अब इसमें आ गए, चलिए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का डायरेक्शन कौन सा रहेगा क्लॉकवाइज और एक का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा इसमें, 1 रहेगा। यस सर। ओके अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 4। यस सर। और मॉड m, फिर एक काम करते हैं हम, m इज इक्वल टू, देखिए हाँ
m इज इक्वल टू, यहाँ ले लेंगे हम -1 और s इज इक्वल टू +12। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है जहां पर n का वैल्यू कितना है, 4 है, l 0 1 2 3 और m 0 -1 0 और +1, ये -2 -1 0 +1 +2, ये -3 -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3। यस l, ठीक है, l ये निकाल लिया मैंने यहाँ से, यस सर। और n ये देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 4 6, यस सर। यहाँ पर 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10, यस सर। 1 2 3 4 5 7, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर n का वैल्यू 4 सभी के लिए, m-1 चेक करना है आपको, ये है मतलब ये वाला, यस सर। और कहाँ पर है, ये वाला, यस सर। और m-1 कौन सा है, ये वाला। चलिए अब देखिए, मतलब यहाँ पर ये m-1 यस, ये -2 -1 0 +1 +2, यस सर। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यस। तो -1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। इसमें +½ वाले कितने हैं, 3, 1 2 3। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 और mod m इज इक्वल टू 1, mod m इज इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 0 -1 0 और ये +1, ये -2 -1 0 +1 +2, यस सर। -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3, यस सर। ये बेटा ये नहीं आएगा, ओके, क्योंकि n का वैल्यू 4 ही है ना, यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितने 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। यहाँ पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 बॉक्स बनेंगे, 2 4 6 8 10। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, 1 2 3 4 5 7, यस सर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस सर। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं ये क्या, mod m, अगर mod -1 भी रहा तो कितना हो जाएगा, +1, यानी यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों काउंट करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये -1 ये +1, यानी ये -1 और ये +1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला तो ये काउंट कर लेगा, 2 2 4 हो गए सर। इसमें तो m का वैल्यू 1 है ही, यहाँ पर 1 इसमें है, ओके। ये -1 और ये +1, 2 4 6 8, यस सर। ये देखिए 2 और ये 2 4, तो 2 4 6 8 10 12। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन। जब n इज इक्वल टू 4 हो और mod m इज इक्वल टू कितना हो, 1 हो, यस सर। mod m इज इक्वल टू कितना हो, 1, यस। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -12। ओके, चलिए, तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन, बस बाकी तो कुछ बाकी नहीं है क्या जो कराने लायक है।
बाकी तो आप प्रैक्टिस खुद कर लेंगे। यस सर। तो n कितना है बेटा, यहाँ पर n 2 है तो l कितना रहेगा 0 1, m कितना रहेगा 0 और यहाँ पर -1 0 +1। यस सर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। यस सर। तो यहाँ पर m0 इसमें भी है और यहाँ पर ये m0 है ना, क्योंकि -1 0 और ये +1, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसमें प्लस हाफ वाले कितने हैं, माइनस हाफ वाले कितने हैं 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा क्वांटम नंबर, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कौन सा है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल्स एटसेट्रा। ओके, चलिए ठीक है, बाय।